करते हैं बोर्ड पेपर 2023 से क्वेश्चन नंबर 38। इसके अंदर कह रहा है टू स्कूल्स P and Q decided to award prizes to their students for 2 games of hockey ₹X per student and cricket ₹Y per student. School P decided to award a total of ₹9,500 for 2 games to 5 and 4 students respectively, while school Q decided to award ₹7,370 for the 2 games to 4 and 3 students respectively. Based on the above information, answer the following questions. Represent the following information algebraically in terms of x and y. तो इस क्वेश्चन के अंदर कह रहा है कि दो स्कूल है P और Q। तो ये जो दोनों स्कूल है ये हॉकी और क्रिकेट पे अलग अलग जो पैसे है वो इनको स्टूडेंट को प्राइज देने के लिए अलॉट करते हैं। तो सबसे पहले जो ये P स्कूल है इनके पास में टोटल अमाउंट जो है वो 9,500 है। Q के पास में जो टोटल अमाउंट है वो है 7,370। तो ये जो P स्कूल है जिनके पास इतना पैसा है ये दो बच्चों को, जो 5 बच्चे और जो 4 बच्चे, 5 बच्चे क्रिकेट के लिए और 5 बच्चे हॉकी के लिए और 4 बच्चे क्रिकेट के लिए, ये उनको अवार्ड में देंगे इतने जो प्राइजेस है। और जो 7,370 जो Q स्कूल है ये पैसे 4 स्टूडेंट, 4 हॉकी स्टूडेंट को और 3 क्रिकेट स्टूडेंट्स के बीच में ये डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे इस इंफॉर्मेशन के साथ में हमको इस तीनों का जवाब देना है। तो जिसमें से सबसे पहला जो है वो हमको इक्वेशन बनाने के लिए बोला है कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अलजेब्रिकली इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई। तो सबसे पहले करते हैं इस पहले पार्ट को। तो जैसे कि यहाँ पर मैंने एक डायग्राम के थ्रू यहाँ पर बना रखा है कि जो P स्कूल है और Q स्कूल है इस दोनों के पास इतना इतना अमाउंट है, और इसमें हॉकी के लिए जो 5 बच्चे और क्रिकेट के लिए जो 4 बच्चे हैं इन सभी में ये 9,500 रुपीज ये डिवाइड होंगे। और यहाँ पर जो 7,370 है ये 4 बच्चे हॉकी के और 3 बच्चे क्रिकेट के लिए, इन दोनों बच्चों को ये जो अमाउंट है ये डिवाइड किया जाएगा उनके प्राइज अवार्ड के लिए। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर हमें क्योंकि इक्वेशन बनाना है तो इक्वेशन के लिए सबसे पहले हमको जो दे रखा है वो हॉकी के लिए x पर स्टूडेंट दे रखा है, x रुपीज पर स्टूडेंट, और क्रिकेट के लिए y रुपीज पर स्टूडेंट। तो इस इंफॉर्मेशन के लिए हम एक लीनियर इक्वेशन बनाएंगे। तो सबसे पहले है कि ये दिया गया है इट इज गिवन दैट कि जो प्राइज है, प्राइज अवार्ड फॉर हॉकी पर स्टूडेंट, तो पर स्टूडेंट जो अमाउंट मिलेगा ये है ₹X, और जो क्रिकेट है उसके लिए प्राइज अवार्ड फॉर क्रिकेट पर स्टूडेंट ये है ₹Y। तो जो टोटल अमाउंट है, जो टोटल अमाउंट ये दे रहे हैं ये है 9,500। तो टोटल अमाउंट ऑफ प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन बाय स्कूल P ये है ₹9,500। तो अगर हम इसको देखें तो ये है 5 स्टूडेंट और ये है 4 स्टूडेंट, और हर बच्चे के लिए पर स्टूडेंट के लिए जो हॉकी के लिए वो x रुपीज है, और क्रिकेट के लिए जो पर स्टूडेंट है ये पर स्टूडेंट जो अमाउंट है ये है ₹Y। तो यहाँ पे टोटल अगर 9,500 है तो इस हिसाब से ये हो जाएगा 5 ऑफ x, मतलब इस x के लिए हॉकी के लिए 5x, और जो क्रिकेट है इसके लिए हो जाएगा 4y। और जो ये ऐसा करके ये जो दोनों अमाउंट है ये बनेगा 9,500। इससे हमारा एक इक्वेशन मिल जाएगा। फिर इसी तरीके से जो एक दूसरा है जो टोटल अमाउंट है स्कूल Q के लिए, टोटल अमाउंट ऑफ प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन बाय स्कूल Q, तो ये है ₹7,370। तो इसमें भी जो दोनों बच्चे हॉकी और क्रिकेट के लिए, तो ये है x अमाउंट इसको मिल रहा है और इसको मिल रहा है y अमाउंट। तो इसी के हिसाब से यहां पर ये हो जाएगा 4x और ये हो जाएगा 3y, और जो टोटल अमाउंट है ये है 7,370। तो हमारा एक इक्वेशन एक्चुअली यहां पर मैंने ये अमाउंट लिख दिया है। तो 4x और 3y इज इक्वल टू 7,370।
70। तो ये रुपीस का साइन आप नहीं लगाओगे, सिर्फ एक इक्वेशन लिखना है आपको। तो ये हो जाएगा इक्वेशन सेकंड। तो उसने कहा था दो इक्वेशन बनाने के लिए, तो एक ये हो गया और एक ये हो गया। तो यहाँ पे देयरफॉर हम एक अलग से रिक्वायर्ड इक्वेशन करके हम लिख सकते हैं। रिक्वायर्ड इक्वेशंस आर, एक है 5x प्लस 4y इज इक्वल टू 9500 और दूसरा हो जाएगा 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 7370। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा इस फर्स्ट पार्ट का। अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट को। नेक्स्ट पार्ट इस सेकंड के अंदर कह रहा है ए व्हाट इज द प्राइस अमाउंट फॉर हॉकी। तो हॉकी के लिए जो हमें प्राइस अमाउंट है वो हमको पता करना है। तो इसके लिए हमें उस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा जो हमने पहले लिखा है। तो करते हैं उसको भी सॉल्व। तो यहाँ पे जैसे कि ये मैंने पूरा जो सिनेरियो है ये मैंने लिख लिया है। अब यहाँ से हमको इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले जो हमने इक्वेशन बनाया था एक्चुअली में वो किस तरीके से था कि यहाँ से हम देख के भी लिख सकते हैं इसको। जो हमारा इक्वेशन है ये है 5x प्लस 4y इज इक्वल टू 9500 और जो दूसरा इक्वेशन है ये हमारा इक्वेशन 1 था और इधर है 4x और प्लस 3y इज इक्वल टू 7370। तो ये हमारा प्रीवियस इक्वेशन था और इस प्रीवियस इक्वेशन को, इस दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर इसको हम सॉल्व कर लेते हैं एलिमिनेशन मेथड से। तो इसके लिए हम यहाँ पर इस दोनों को अगर हम देखें तो इसके आगे है 4 और इसके आगे है 3। तो इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसको कर देंगे 3 से और इसको कर देंगे 4 से। तो जो नया इक्वेशन आएगा ये आ जाएगा 5 3 15x प्लस 3 4 12y इज इक्वल टू 95 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 28500 और अगर हम इसी तरीके से इसको नीचे अगर मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 16x प्लस 4 3 12y इज इक्वल टू 7370 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 294 और 80। तो ये हमारा दो इक्वेशन जो है मल्टीप्लाई करने के बाद में और आ गया। तो इसको अगर हम मानते हैं कि ये 3 है और ये 4 है और इस दोनों में से हम अगर सब्ट्रैक्ट करें इस दोनों को, इस थर्ड में से अगर इस 4 को माइनस करें या 4 में से अगर हम इस थर्ड को माइनस करें तो हम यहां पर क्या करते हैं, हम थर्ड में से 4 को ही माइनस कर लेते हैं क्योंकि सीधे सीधे ये इक्वेशन दिया हुआ है। तो ये हो जाएगा माइनस और ये कैंसिल हो जाएगा और इधर आ जाएगा माइनस एक्स और इधर अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 0 8 और 9। तो ये आ गया और ये भी माइनस का है क्योंकि हम उल्टा माइनस कर रहे हैं। तो माइनस से माइनस यहां पर कैंसिल हो गया। तो जो x है ये आ जाएगा 980। अब इस x की वैल्यू को अगर हम पुट करते हैं किसी भी इक्वेशन में, चाहे फर्स्ट सेकंड हो या थर्ड फोर्थ हो, तो हमारा जो y की वैल्यू है वो भी आ जाएगा। तो इस बात को हम यहां पर लिख लेते हैं, पुटिंग x इज इक्वल टू 980 इन इक्वेशन। इसको हम इस छोटे वाले इक्वेशन में पुट करते हैं, इसे वैल्यू कम है तो इसको हम नाम देते हैं इक्वेशन 2। तो ये हो जाएगा 4 और x की जगह पे 980 और प्लस में 3y इज इक्वल टू 7370। तो ये हो जाएगा, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 3920 और प्लस 3y इज इक्वल टू 7370। तो 3y को यहीं पे रहने देंगे और 7370 और ये पीछे जाएगा तो ये हो जाएगा 3920 और अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 33450 और अपॉन में, क्योंकि यहां पर जो 3 है ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये आ जाएगा डिवाइड में और ये सिर्फ y बच जाएगा। तो अगर हम इसको कैंसिल करें तो यहां से 3 है तो ये हो जाएगा 9 और 3 12। तो ये 3 से जा सकता है तो ये हो जाएगा 3 1 3 1 5 और 0। तो 1150 ये हमारा y का जो वैल्यू है ये आ गया, y इज इक्वल टू 1150। तो उसने क्या कहा था, उसने कहा था कि जो प्राइस अमाउंट है हॉकी के लिए वो कितना होगा। तो हॉकी के लिए जो हमने माना है, तो हॉकी के लिए हमने x मान रखा है, तो जो x की जो वैल्यू है वही हॉकी के लिए होगा और ये है 980। तो इसीलिए यहां पर हम लिख देंगे देयरफॉर प्राइस अमाउंट ऑन हॉकी इज रुपीज 980 पर स्टूडेंट्स। तो एक बार हम और क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो यहां पर उसने बोला था सेकंड में ए व्हाट इज द प्राइस अमाउंट फॉर हॉकी, तो ये हमने निकाल लिया है। अब यहां पर वो कह रहा है कि प्राइस अमाउंट ऑन विच गेम इज मोर एंड बाय हाउ मच। तो वो कह रहा है कि प्राइस अमाउंट जो है किसको ज्यादा मिले और कितना ज्यादा मिले इसके अंदर ये पता करो।
तो इसको भी हम पता करते हैं, क्योंकि हमारे पास में दोनों जो हॉकी और क्रिकेट है दोनों के लिए जो प्राइस पर स्टूडेंट है वो आ चुका है। तो अब उसको हम आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो सेकंड पार्ट है, सेकंड का जो बी पार्ट है, इसके अंदर कह रहा है कि हॉकी या क्रिकेट में से जो प्राइस अमाउंट है किसको कितना मिला और कितना ज्यादा मिला, किसको ज्यादा मिला और कितना ज्यादा मिला, ये हमको पता करना। तो सबसे पहले जो हमने पीछे निकाला था इसको हम एक बार और लिख लेते हैं। एक तो था कि प्राइस अमाउंट ऑन क्रिकेट ये था रुपीज वाई। तो जो वाई जो हमने निकाला था ये था 1150 पर स्टूडेंट। और जो प्राइस अमाउंट है, प्राइस अमाउंट ऑन हॉकी ये था रुपीज एक्स, और जो रुपीज एक्स था ये था 980 पर स्टूडेंट। तो पर स्टूडेंट ये चीज चल रहा है, पर स्टूडेंट, और इधर भी पर स्टूडेंट। तो यहां पर हमको डिफरेंस पता करना है। तो जो डिफरेंस है, डिफरेंस इन प्राइस ये मिल जाएगा हमको सब्ट्रैक्ट करके। तो अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट कर दें 1150 में से 980, तो ये आ जाएगा अमाउंट 170 रुपए, और ये हमारा आंसर हो जाएगा डिफरेंस इन प्राइस के लिए। तो यहां पे हम साफ साफ देख रहे हैं कि जो क्रिकेट है उसके लिए ज्यादा अमाउंट मिल रहा है, 170 रुपए ज्यादा अमाउंट मिल रहा है। तो इसको हम फाइनल आंसर बना के यहां पर लिख सकते हैं कि देयरफॉर प्राइस अमाउंट ऑन क्रिकेट is more than hockey by रुपीज 170। तो 170 ज्यादा मिल रहे हैं इस क्रिकेट प्लेयर को, जो कोई एक पर स्टूडेंट को। तो यहां पर ये हमारा जो सेकंड पार्ट है, सेकंड का जो बी पार्ट है वो सॉल्व हो गया। अब इसका जो थर्ड पार्ट है उसको भी हम करते हैं सॉल्व। तो यहां पर ये जो थर्ड पार्ट है इसके अंदर है व्हाट विल बी द टोटल प्राइस अमाउंट इफ देयर आर 2 स्टूडेंट ईच फ्रॉम 2 गेम्स। अगर 2 स्टूडेंट हर गेम से अगर आए तो टोटल अमाउंट कितना बनेगा। तो इसको भी करते हैं सॉल्व। तो थर्ड पार्ट के अंदर जो टोटल प्राइस अमाउंट है, टोटल प्राइस अमाउंट फॉर 2 स्टूडेंट्स फ्रॉम ईच गेम, तो ये हो जाएगा 2 इंटू हॉकी स्टूडेंट्स और प्लस 2 इंटू क्रिकेट स्टूडेंट्स, क्योंकि दोनों में से दो को रखना है। तो हमने हॉकी के लिए x माना था तो ये हो जाएगा 2x, और क्रिकेट के लिए y माना था तो प्लस 2y, और अगर हम इसमें से 2 कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा 2x प्लस y। अब अगर हम इस दोनों की जगह पे अमाउंट पुट कर दे x और y की जगह पे, तो ये आ जाएगा x के लिए जो हमने यहां पर किया था x के लिए 980 है, और y के लिए यहां पर है 1150। और अगर हम इस दोनों को अगर हम सम करेंगे तो ये आ जाएगा 2130, और इसको भी अगर हम सम करेंगे तो ये आ जाएगा 426। तो रुपीज इज इक्वल टू 426, और क्योंकि यहां पर 10 और है तो 10 हम यहां पर लगा लेंगे, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये जो टोटल प्राइस है 2 स्टूडेंट, अगर हम दोनों में से 2 स्टूडेंट्स अगर लेंगे तो जो टोटल अमाउंट बनेगा वो 4260 बनेगा। तो इस तरीके से जो इसका थर्ड पार्ट है वो भी हम सॉल्व कर लेंगे।